तुम आदमियों की यही प्रॉब्लम है, तुम्हें यही करना आता है। धमकी दे दो, लगता है औरत डर जाएगी, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। तुम्हें तो मैं मिस्टर प्रमोद ने दी। ये प्रमोद भाव कौन है? अबे आप! मुझसे बात कर मैन टू मैन। लड़की के सामने क्या अल्फा बन रहा है? एक बात याद रखना, जो भी मेरी रिद्धि से पंगा लेगा ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसका नामो निशान मिटा दूंगा, समझा? रिद्धि, बच्चे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता। बच्चे शांत हो जाओ। मैम आप ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? हमारे पीछे पीछे तुम यहाँ तक आ पहुंचे। एक्सक्यूज मी, आप लोगों की गलतफहमी है ये। मैं आप लोगों के पीछे नहीं आया हूं। इनफैक्ट आप सब लोग मेरे पीछे आए हैं यहां तक। I really can't believe, मुझे 2 सेकंड के लिए लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं, I was wrong. तुमने मेरी मॉम को हर्ट किया है। मैं तुम्हें बेटा 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 तुम्हारे दोषी ये है, पतंग ये उड़ा रहे थे, बताओ। तो फिर मांझा इस लोफर के हाथ में कैसे आया पंडित जी? ओ हेलो मैडम ये लोफर नहीं है, हा माझा मुलगा है। मेरी सहायता के लिए आ रहा था, रास्ते में इन बच्चों ने इसके हाथ में मांझा थमा दिया। चल बता बता। सॉरी आंटी, नीलू बाबू ने कुछ नहीं किया। वो तो मेरी ही पतंग है और मेरा ही मांझा था। रिद्धि बेटा, इट्स ओके, छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा। हमारी गलती है, हमें इस पूजा वूजा के लिए आना ही नहीं चाहिए था। चलो यहाँ से, लेट्स गो। गणपति जी, झूलेलाल जी, जब घर के दोनों सिरों पर राहु केतु बैठ जाते हैं ना, तब काल सर्प योग बनता है। काश इस पूजा से घर के असली राहु केतु घर के बाहर निकल जाए। पता नहीं भगवान जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कंचन इस पूजा में कुछ ना कुछ विघ्न डालने की कोशिश जरूर करेगी, पर आप ये पूजा पूरी करवाना। मेरी रिद्धि सबके लिए जीती है, उसके लिए ऐसा लड़का भेजना जो उसके लिए जी सके, जो उसके दर्द को समझ सके। मैम एक सेकंड। आप ठीक तो है ना? तुम उस स्टैंडर्ड के नहीं हो कि हमारा हाल चाल पूछ सको। मैम देखिए, अगर मेरी वजह से आपको चोट पहुंची या फिर दुख पहुंचा है तो मेरा फर्ज बनता है आपके बारे में पूछना, आपका हाल चाल पूछना। मैम फर्स्टली आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपको चोट लगी। और दूसरी चीज, जब आपको चोट लगी तो मैं सिर्फ खड़े होकर देख रहा था, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। एंड आप परेशान मत होइए, जब मेरी आई को पता चलेगा ना कि मैंने इतना बड़ा कांड किया है तो चप्पलों से पिटाई करेंगी मेरी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मैम। हमें तुम्हारा सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, और ना ही हमें कोई पूजा करवानी है। चलो रिद्धि। मुझे पता है कि कुछ दुष्ट शक्तियां इस पूजा में अड़चन डालने की कोशिश करेंगी, जैसे रामायण में राक्षसनियां हवन में अड़चन डालने की कोशिश करती थी। पर आपको तो शक्तियों का नाश करना पड़ेगा भगवान जी।
वैसे मैंने एक रील देखी थी जहां पर ना लोग आपको पानी में डुबो रहे थे और वो आपको निकालने वाले भी नहीं थे बाहर जब तक कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। मैं कोई आपको धमकी वमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तो जस्ट बता रही हूँ आपको कि लोग ऐसा करते हैं। हाँ नानू, सो बैड। आप गणपति जी को ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे फिर और क्या करूंगी? अरे जिसकी बेटी कंचन और नातिन रिद्धि जैसी हो, उसे अपना काम करवाने के लिए भगवान जी को ब्लैकमेल तो करना ही पड़ेगा ना। कंचन जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बिना पूजा किए मत जाइए। आपके नाम से देवताओं को आह्वान हो चुका है। अगर बिना पूजा किए गए तो ईश्वर का निरादर होगा। और हमारा जो निरादर हुआ है उसका क्या? मैम एक सेकंड मैम गलती मुझसे हुई है, तो प्लीज उसका गुस्सा भगवान जी पे मत निकालिए। आई रिक्वेस्ट यू, पूजा करवा लीजिए। चलो रिद्धि, हम ही पूजा करेंगे। रिद्धि पर मॉम प्लीज, ये पूजा सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज मॉम। आइए आइए आप लोग, आइए कंचन जी, आइए रिद्धि बेटा। सुनो, वैसे मेरी बात मानने के लिए थैंक यू सो मच। ये पूजा मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूं। कोई है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूजा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर रही हूं। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर आपने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा है ना भगवान जी। वैसे आपको तैरना तो आता है ना? कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। नानू नानू नानू, गणपति जी को मत डुबाओ, वो लोग पूजा शुरू कर चुके हैं। वो तो मैं बस ऐसी हवाई फार वाली धमकी दे रही थी, मैं कोई सच्ची में डुबोने वाली थोड़ी ना थी। वैसे आजकल के जमाने में ना, इंसान हो या भगवान, अपना काम निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। करेक्ट कहा ना भगवान जी? और अब आपने जब मेरा काम कर ही दिया है, तो आपको ऐसा भोग लगाऊंगी, ऐसा भोग लगाऊंगी कि आप ना 5 स्टार वाला भोग भूल जाओगे। सुना, माफ करना भगवान जी।